हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में, नॉइज़ के बारे में, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, उससे क्या हार्म्स होते हैं और म्यूजिक के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिबल साउंड किसे कहते हैं। साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस। जो साउंड ह्यूमन सुन सकते हैं, जो साउंड हमारा ईयर सुन सकता है, उसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और इनऑडिबल साउंड किसे कहते हैं? साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमंस। जो साउंड ह्यूमंस नहीं सुन सकते, जो साउंड हमारा ह्यूमन ईयर जो है नहीं सुन सकता, उसे हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। अब जो ह्यूमन ईयर होता है, जो हमारा ईयर होता है, वो वही साउंड सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है लाई करती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। जो ह्यूमन ईयर के लिए जो सबसे लोअर लिमिट होती है फ्रीक्वेंसी की, वो होती है 20 हर्ट्ज, और जो अपर लिमिट है वो है 20,000 हर्ट्ज। अब इससे 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं, वो नहीं, हमारा ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं, उसे भी नहीं सुन सकता। अब जो 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाले साउंड होते हैं, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, उन साउंड्स को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब वो ह्यूमन तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ एनिमल हैं जो ये साउंड सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइनोसरस, वो ये साउंड सुन भी सकता है, इंफ्रासोनिक साउंड जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी नीचे होती है, और उसे प्रोड्यूस भी कर सकता है। वैसे ही कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर वाले जो साउंड होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उस साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जैसे फॉर एग्जांपल बैट। बैट जो है, उसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक होती है। वो ये साउंड प्रोड्यूस भी कर सकता है और सुन भी सकता है। तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं नॉइज़ के बारे में। तो नेक्स्ट इज नॉइज़। नॉइज़ किसे कहते हैं? द साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट टू अवर ईयर्स। जो साउंड हमारे ईयर्स के लिए अनप्लेजेंट होता है, डिस्टर्बिंग होता है, इरिटेट करता है जो हमें साउंड, उसे बोलते हैं नॉइज़। जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हमें हेडेक हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी नींद भी खराब हो जाती है, तो उसे बोलते हैं नॉइज़। नॉइज़ पॉल्यूशन किसे कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट में डिस्टर्बिंग और अनवांटेड साउंड है ना, उसे नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये साउंड कहाँ से आता है? व्हीकल से, कार, बसेस, स्कूटर, इन सब से, इनके इंजन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये इनके हॉर्न से डिस्टर्बिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लाउड स्पीकर जो होते हैं, मशीन जो होती हैं, जो फैक्ट्रीज में यूज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, एरोप्लेन, ट्रेन, इन सब से क्या होता है? अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड, इरिटेटिंग साउंड क्रिएट होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होता है, जिसकी वजह से होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ किसे कहते हैं देख लिया, नॉइज़ पॉल्यूशन भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन के मेजर कॉजेज़ क्या-क्या हैं। नेक्स्ट इज मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहले है व्हीकल प्रोड्यूसेस नॉइज पॉल्यूशन। जो व्हीकल्स होते हैं, कार, बसेस, ये स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या करते हैं, इन सब से नॉइज पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इनके इंजन जो होते हैं, इनके हॉर्न जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग साउंड्स होते हैं, तो उससे नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर से, क्रैकर्स को जब हम बर्स्ट करते हैं, तो क्रैकर्स का क्या होता है, साउंड कैसा होता है, बिल्कुल लाउड होता है। उनका साउंड जो होता है इतना तेज होता है कि लोग डर जाते हैं, लोग काँप जाते हैं उनकी आवाज़ से, तो उससे नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। मशीन्स यूज़्ड इन फैक्ट्रीज़, जो मशीन्स फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, उन सारी मशीन से नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि उनकी मशीन्स का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, तो उससे नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लाउड स्पीकर एंड बैंड्स, लाउड स्पीकर जो होते हैं, इनको बिल्कुल ही हाई वॉल्यूम पे लोग जो हैं बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे चलाते हैं। बैंड जो होते हैं, उनका भी साउंड जो होता है बहुत ज़्यादा लाउड होता है, तो उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स, तो बिल्डिंग्स और रोड्स की तो कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, उसमें जो मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जो किचन अप्लायंसेस होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, स्पीकर सिस्टम, एयर कंडीशनर, जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि किचन अप्लायंसेस का जो होता है, उनका साउंड बहुत तेज़ होता है। अगर हम रेडियो, टेलीविज़न, स्पीकर सिस्टम ये सारे हाई वॉल्यूम पे रखें, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो साउंड जो है फिर वो डिस्टर्ब करने लग जाता है, लोगों को इरिटेट करने लग जाता है, तो उससे इन सारे साउंड से क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो मेजर कॉजेज़ क्या है नॉइज़ पॉल्यूशन के, हमने देख लिए। अब आगे हम देखते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या-क्या हार्म हो सकते हैं। हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या-क्या हार्म हो सकते हैं। लाउड नॉइज़ कैन हार्म आवर ईयर। लाउड नॉइज़ से हम जो हमारा ईयर है उसे हार्म हो सकता है। अगर हम कंटीन्यूअसली लाउड नॉइज़ सुनते रहें, तो जो हमारी हियरिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, और किसी पॉइंट पे जाके जो हियरिंग एबिलिटी है वो कंप्लीटली लॉस्ट भी हो सकती है।
लैक ऑफ स्लीप, नॉइज पोल्यूशन से हमारी नींद भी खराब हो सकती है। अब रात को आप सोने लगो और बाहर कोई क्रैकर्स लाना शुरू कर दे या बैंड बाजा बजाना शुरू कर दे या म्यूजिक लगा ले इतने ज्यादा हाई वॉल्यूम पे, तो उससे क्या होगा कि हमारी नींद खराब हो जाती है। लॉस कंसंट्रेशन, नॉइज पोल्यूशन से जो कंसंट्रेशन है वो भी लॉस हो जाती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और बाहर क्या है, इतना ज्यादा लाउड नॉइज आ रहा है आपको, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है ना वो भी लॉस हो जाती है। आप अच्छे से उस काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कैन कॉज हाइपरटेंशन, अब नॉइज पॉल्यूशन से, लाउड नॉइज से हाइपरटेंशन भी हो सकता है, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। कैन कॉज इरिटेशन एंड हेडेक, नॉइज पॉल्यूशन से इरिटेशन होती है, डिस्टर्ब होते हैं और उससे हेडेक भी हो सकता है। तो ये थे हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब आगे हम देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मेजर टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, अब हम देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स शुड बी अवॉइडेड, जो क्रैकर्स होते हैं उन्हें हम ना बर्स्ट करें, उन्हें ना जलाएं। जो बड़े बड़े क्रैकर्स होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा लाउड नॉइज प्रोड्यूस होता है, अगर उन्हें हम ना बर्स्ट करें तो नॉइज पॉल्यूशन जो है काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। शुड नॉट प्ले रेडियो टेलीविजन लाउडली, जो टेलीविजन होते हैं, रेडियो होते हैं, जो स्पीकर सिस्टम होते हैं, उन्हें अगर हम लाउडली ना प्ले करें, मतलब हाई वॉल्यूम पे ना रखें, नॉर्मल वॉल्यूम पे रखें, तो उससे भी नॉइज पॉल्यूशन जो है काफी कंट्रोल हो सकता है। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें मशीन्स का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया से दूर ही लगाएं, क्योंकि उससे क्या है काफी नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जो रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको। लाउड स्पीकर शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम, जो लाउड स्पीकर होते हैं उनका जो वॉल्यूम है थोड़ा लो रखें, हाई ना रखें, तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन जो है काफी कंट्रोल हो सकता है। ट्री शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स, जो रोड्स के आसपास जो है ट्रीज को जरूर लगाएं, क्योंकि ट्री से क्या होता है, उससे भी नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। तो नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये देख लिया। अब आगे हम देखते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं? पर्सन हैज डैमेज हेयरिंग एबिलिटी एंड कैन नॉट हेयर प्रॉपरली। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी हेयरिंग एबिलिटी जो है, सुनने की एबिलिटी जो है, वो किसी वजह से डैमेज हो जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली सुन पाते ही नहीं है, मतलब उनकी हेयरिंग एबिलिटी होती ही नहीं है। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो दो तरह की होती है, टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट और एक पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। पीपल बॉर्न विद पुअर हेयरिंग आर सेड टू बी डेफ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी सुन नहीं पाते, मतलब उनकी हेयरिंग एबिलिटी कभी होती ही नहीं थी, मतलब उनको क्या बोलते हैं हम, डेफ। पैदाइश से ही वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनका क्या है, टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। अब ऐसे लोगों से हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? साइन लैंग्वेज से, उनसे साइन लैंग्वेज से हम उनको अपनी बात समझाते हैं, फिर वो रिप्लाई करते हैं। अब एक होती है पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। पीपल लॉस हेयरिंग एबिलिटी ड्यू टू इलनेस, इन्फेक्शन, इंजुरी और ओल्ड एज आर सेड टू बी पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी मतलब जो सुन तो पाते हैं, लेकिन किसी बीमारी की वजह से, किसी इलनेस की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई इंजुरी आ गई है, या फिर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में क्या होता है कि उनकी जो हेयरिंग एबिलिटी होती है वो थोड़ी लॉस हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, मशीन्स लगाते हैं अपने कानों में, जिससे कि वो सुन पाए। हम कहते हैं कि ये इंसान ऊंचा सुनता है, क्यों? क्योंकि उसकी हेयरिंग एबिलिटी क्या है, थोड़ी लॉस हो गई है। तो वो लोग क्या करते हैं, मशीन्स लगाते हैं अपने कान पे, जिससे कि वो अच्छे से सुन पाए। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं म्यूजिक के बारे में। नेक्स्ट इज म्यूजिक। म्यूजिक किसे कहते हैं? साउंड दैट इज प्लेजेंट टू अवर ईयर्स, जो साउंड हमारे ईयर्स के लिए प्लेजेंट होता है, जिसे सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है, उसे हम बोलते हैं म्यूजिक। लेकिन ये म्यूजिक प्रोड्यूस कौन करता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? द इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड, जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है, जो हमें बहुत प्लेजेंट लगता है, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये 4 टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लास्ट इज प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। अब जिन इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करके जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, जो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वीणा, वायलिन, तानपुरा, गिटार, पियानो, एक तारा, ये सब क्या है? स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें क्या होती है, इस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होती है? स्ट्रिंग्स होती हैं, पतली पतली सी स्ट्रिंग्स होती हैं, थिन सी वायर होती हैं। ये सारी वायर जो होती हैं वो दोनों एंड से जो होती हैं टाइटली फिक्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो जब हम अपनी फिंगर से इनकी स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो होती है उसको जब हम प्लग करते हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं, प्लग करते हैं, तो क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है।
अब ये जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये एक लार्ज साउंडिंग बॉक्स के ऊपर अटैच होती है, मतलब टाइटली फिक्स होती हैं। तो उस जो लार्ज साउंडिंग बॉक्स में जो एयर होती है ना, उसी से इन स्ट्रिंग्स का जब ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जब ये वाइब्रेट करती हैं, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जो उसके अंदर एयर होती है ना लार्ज साउंडिंग बॉक्स के अंदर, वही इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। तो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेक्स्ट इज विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इनसाइड देम। अब जो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें ना एयर कॉलम्स बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। तो जो होल्स में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जब वाइब्रेशन होती है, तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शहनाई, फ्लूट, ट्रम्पेट, ये सब क्या है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आपने शहनाई, फ्लूट और ट्रम्पेट जरूर देखा होगा। तो अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम फ्लूट का एग्जांपल लें, तो फ्लूट में अगर आपने देखा हो तो छोटे-छोटे से ना होल्स बने होते हैं। छोटे-छोटे से एयर कॉलम्स बने होते हैं, होल्स बने होते हैं। तो वो जब उसमें क्या करते हैं, जब फ्लूट बजा रहा होता है, वो अपनी फिंगर्स को उन होल्स के ऊपर ले जाता है, मतलब अप डाउन करता है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जब वो उस फिंगर्स को ले जाता है, एयर कॉलम्स पे हिला अपने मूव करता है, उन होल्स पे मूव करता है, तो उससे वो क्या कर रहा है कि वो एयर को पंप करता है इनसाइड, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एयर को पंप कर रहा है। और जब एयर अंदर जाती है, तो वो जब इंस्ट्रूमेंट से टकराती है, तो उससे वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये होते हैं विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑन थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब जो मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन क्या होती है, एक पतली सी थिन सी शीट होती है। तो जब हम मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करते हैं, जब उसे हिट करते हैं, मतलब स्ट्राइक करते हैं, तो वो मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तबला, ढोलक, ड्रम, ढपली, ये सब आपने देखे होंगे। तो इसमें क्या होते हैं कि ढोलक में जैसे तबला देखा होगा आपने, ढोलक देखा होगा, ड्रम देखा होगा, तो उसमें क्या होती है, एक थिन सी शीट होती है। ऊपर जो व्हाइट कलर की थिन सी शीट होती है ना, उसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। और वो जो मेम्ब्रेन होती है, वो एक हॉलो ड्रम के साथ, चाहे वो वुडन का हो, किसी का भी, हॉलो ड्रम के साथ टाइटली फिक्स होती है। तो जब हम उस मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करते हैं, या अपने हाथ से करें या फिर हम किसी स्टिक से करते हैं, तो वो मेम्ब्रेन क्या वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम देखते हैं आगे प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। लास्ट इज प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? विच प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ थिक प्लेट्स। तो थिक प्लेट्स होती हैं, जब उनको स्ट्रक करते हैं, जब उनको हिट करते हैं, तो उससे वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो होते हैं प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे जल तरंग, मटका, बेल। अब जल तरंग में क्या होता है कि बहुत सारे बाउल्स होते हैं, और जो बाउल्स होते हैं उन सबके साइज जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उनमें क्या कर दिया जाता है, उन बाउल्स में वाटर को पोर कर दिया जाता है, और वाटर की क्वांटिटी भी हर बाउल में डिफरेंट होती है। फिर उन बाउल्स को दो स्टिक के साथ हिट करते हैं, मतलब उसको स्ट्रक करते हैं। तो जब वो स्ट्रक करते हैं, सारे बाउल्स को हिट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बाउल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मटका। आपने कई बार देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, वो मटके का भी इस्तेमाल करते हैं। मटके को रख के फिर उस पे दोनों हाथों से उसे स्ट्रक करते हैं, हिट करते हैं, तो वो मटका क्या वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। और आपने देखी होगी बेल, जो बेल पूजा के लिए इस्तेमाल होती है, जो मेटल की बनी होती है। और वो बेल जो होती है, उसका शेप कैसा होता है, बिल्कुल वेसल की शेप में होता है, और उसके अंदर एक छोटा सा गोल सा राउंड सी एक चीज लगी होती है, जो हैमर, जिसे हैमर बोलते हैं। तो जब पूजा की बेल को हम बजाते हैं, तो क्या होता है, वो हैमर जो होता है, वो वेसल से, मतलब जो वेसल शेप की जो थिक प्लेट होती है, उसे टकराता है, और उस वो वाइब्रेट करता है, फिर उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये होते हैं प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।